संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा। लोकसभा ने 3 विधेयकों को दी मंजूरी। केरोसिन डालकर युवती को जिंदा जलाया। शिक्षक ने 4 साल की छात्रा से किया दुष्कर्म का प्रयास। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बसाई जाएगी फिल्म सिटी। रिलीज हुआ टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग। दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट्स आई सामने। इंग्लैंड में उत्पीड़न का शिकार हुआ सिख ड्राइवर। जकार्ता में बाढ़ ने मचाई तबाही। अमेरिकी राष्ट्रपति पर बरसे जो बिडेन। यूपी के अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी इलाके के सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पर डॉक्टरों ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। इसमें साइड से गर्दन दबने की मौत की वजह को पाया गया। इससे साफ हुआ कि फांसी लगाने से बच्ची की मौत नहीं हुई है। भारत में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 55,62,000 के पार हो गए, तो वहीं विश्व में आंकड़ा 3,32,00,000 को पार कर गया। लोकसभा में मंगलवार श्रम संहिताओं से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बुधवार से कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की वकील रितु रेणुवाल ने याचिका दायर कर 31,661 पदों की भर्ती के लिए यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को 1 हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। यूपी में माफिया तत्वों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बसाई जाएगी फिल्म सिटी। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन में फिल्म सिटी के प्रस्तावन पर मुहर लगी है। सीएम योगी ने कहा कि विश्व के लिए उदाहरण बनेगी यूपी की फिल्म सिटी। ड्रग्स मामले में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इससे पहले 11 सितंबर को मुंबई के एक विशेष एनटीपीसी कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक और 4 अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पंजाब के अमृतसर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी ही 7 साल की बच्ची को घर में ही जिंदा जला दिया और जली लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंदौर के एक अस्पताल में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां परिजनों ने शव की हालत देखकर जमकर हंगामा मचाया। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से 87 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और उसके शव को अस्पताल में चूहों ने कुतर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक पर कई संगीन आरोप लगे हैं। बल्दीराय थाना क्षेत्र के टटरसा गांव में पुरानी रंजिश के चलते सोमवार की सुबह विपक्षियों ने केरोसिन डालकर एक युवती को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। भ्रष्टाचार में लिप्त 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुरादाबाद में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एक बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रैक्टर चालक की तहरीर 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धन उगाही व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। नहसियानापुर क्षेत्र के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने 4 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले का पता लगते ही पूरा गांव विद्यालय आ पहुंचा और मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने कार्रवाई की। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार टाइगर श्रॉफ भी सलमान खान की राह पर निकल गए। भाईजान की तरह उन्होंने भी बतौर सिंगर डेब्यू कर लिया। टाइगर ने बिग बॉस म्यूजिक के साथ मिलकर अपना पहला गाना रिलीज किया। गाने को टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम के जरिए रिलीज किया। ड्रग्स चार्ट मामले में एनसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच बातचीत हुई है, जिसके कुछ हिस्से सामने आए हैं। माना जा रहा है कि चैट्स में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से हैश मांग रही हैं। अगर दीपिका जांच के घेरे में आती है तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है।
भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने डॉक्टर्स और नर्सेज जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। इंडिगो ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हवाई यात्रा टिकट में 25% छूट देने की घोषणा की है। इस बारे में इंडिगो ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स मंगलवार को 300.06 अंक की गिरावट के साथ 37,734.08 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सत्र में सेंसेक्स 38,034.14 के अंक के स्तर पर बंद हुआ था। पंजाब मूल के सिख टैक्सी ड्राइवर के अनुसार इंग्लैंड के बर्कशायर में 4 लोगों ने उसे तालिबानी आतंकी बताकर उसका उत्पीड़न किया। लोगों ने उसके टैक्सी को भी तोड़ दिया और साथ ही पगड़ी भी छीनने की कोशिश की। इंडोनेशिया एक तरफ जहां कोरोना का सामना कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। जकार्ता में आम लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई है, वहीं कुछ लोग घायल भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन ने कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन ट्रंप घबरा गए और अमेरिका को दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।